साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राकेश घोषी आज आपके लिए एक जानकारी लाया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, FLN के अंतर्गत शाला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जो आपने विगत महीनों में भी किया, फरवरी माह में भी इस कार्यशाला का आयोजन आपको शाला स्तर पर करना है, जिसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 28 तारीख का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि इस में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक ही दिन का कार्य है, एक ही दिन में आप कार्यशाला का आयोजन करके पोर्टल पर एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समस्त जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। चूँकि 24 फरवरी से कक्षा 5वीं 8वीं की बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो हमारे कुछ शिक्षक साथी बोर्ड परीक्षा में 5वीं 8वीं में व्यस्त हो जाएंगे और कुछ साथी 27 फरवरी से 10वीं 12वीं की परीक्षा में लग जाएंगे। इसलिए इस कार्य को आप आज से ही शुरू कर दें तो अच्छा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही कम साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं आपसे अपेक्षा रखूँगा कि आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए आपके ग्रुपों में, आपके संकुल ग्रुपों में यह वेबसाइट आपकी आई होगी, जिसमें देखें आप फरवरी माह में अभिभावकों यानी माताओं के साथ शाला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 28 तारीख तक किया जाना है, जिसके अंतर्गत निम्न गतिविधियाँ की जानी हैं। तो अभिभावक के निर्देशन में की जाने वाली गतिविधियाँ आप देखें तो इसमें आपको पहली गतिविधि आओ मिलकर कुछ बनाएं। यह गतिविधि का आयोजन आपको शाला स्तर पर करना है। इस गतिविधि में आपको कुछ नहीं करना, जो छात्रों की माताएं आएंगी वो माताएं बच्चों के साथ मिलकर कुछ चित्र बनाएंगी और बच्चे भी उनके साथ चित्र बनाएंगे। और दूसरा मुखौटा बनाना, इसमें किसी भी पशु पक्षी या जानवर का मुखौटा बनाने की गतिविधि है। और तीसरा है मैं बहुत और खालिस्तान हूँ, यानी इसमें आप क्या करवाएं, माताएं बोलेंगी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हेल्थी हूँ, मैं बहुत अनुशासित हूँ। इस टाइप के वाक्य बच्चे और माताएं बनाएंगी और बोलेंगी। ताली और चुटकी, इसमें बच्चों से तालियां और चुटकी बजवाना है। यह गतिविधि आप चाहें, यह गतिविधियों का संचालन आपको कैसे करना है तो इसके नीचे जो लिंक दी गई है, इस लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। जब यह समस्त गतिविधियां आपकी संपूर्ण हो जाएं चारों, तो आपका मेन जो काम है वह इसके नीचे वेब लिंक जो दी गई है इसको आपको टच करना है और अपनी शाला स्तरीय जानकारी समस्त उसमें आपको फिल करना है। तो देखिए इसको मैंने क्लिक किया तो इस टाइप का आइकॉन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपके ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम और विद्यालय का नाम और डाइस कोड प्रदर्शित होगा। अब आपको माताओं के समूहों की कुल संख्या इसमें फिल करना है। तो माताओं के समूह की कुल संख्या, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप अधिकतम 10 माताओं का एक समूह बना सकते हैं, कक्षा वाइज भी बना सकते हैं। तो मेरे कक्षा 1 और 2 में जो आपकी छात्र संख्या है उन्हीं के माताओं की संख्या आपको यहाँ पर लेना है। तो मेरे विद्यालय में कक्षा 1 2 में 8 छात्र हैं, तो यहाँ पर माताओं की कुल संख्या 7 आएगी, क्योंकि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एक ही माँ है, यानी वो कक्षा 1 और 2 में अध्ययनरत हैं। तो यहाँ पर माताओं की संख्या कुल 7 आएगी। अब कार्यशाला में उपस्थित माताओं के समूहों की संख्या, तो समूह की संख्या एक ही रहेगी। माताओं की कुल संख्या, इसमें देखें आप माताओं के समूह की संख्या एक ही रहेगी और कार्यशाला में उपस्थित माताओं के समूह की संख्या भी एक ही रहेगी, क्योंकि माताओं के समूह की संख्या आपकी एक ही है तो कार्यशाला में भी एक ही आएगा। अब माताओं की कुल संख्या, यहाँ पर आपको माताओं की संख्या पर फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 7 फिल कर दी, चूँकि 8 बच्चे हैं तो माताएं 7 होंगी, क्योंकि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी माता एक कॉमन माता है। तो कार्यशाला में उपस्थित माताओं की कुल संख्या, अब
जो माताएं आपकी ग्रुप में हैं उनमें से कितनी कार्यशाला में उपस्थित है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करना है। तो 7 में से 5 माताएं आई थी तो यहाँ पर 5 आप फिल कर सकते हैं। एंकर लीडर माताओं की कुल संख्या जो आपने समूह बनाया 7 का या 10 का, इसमें से एक आपको एंकर लीडर लेना है। अब आपके पास 2 समूह रहेंगे तो एंकर लीडर 2 रहेंगे, 3 समूह रहेंगे तो 3 एंकर लीडर आपको प्रत्येक समूह के लिए 1 एंकर लीडर इसमें आपको देना है। कार्यशाला में उपस्थित एंकर लीडर माताओं की कुल संख्या तो यहाँ पर चूँकि एक ही है तो यहाँ पर भी मेरे विद्यालय के लिए एक ही आएगा। कक्षा 1 एवं 2 के नामांकित बच्चों की कुल संख्या तो मेरे यहाँ कक्षा 1 में 5 और कक्षा दूसरी में 3 यानी 8 बच्चे हैं तो मैं यहाँ पर 8 फिल करूँगा। कक्षा पहली में 5 और कक्षा दूसरी में 3। कार्यशाला में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या 1 और 2, कक्षा 1 और 2 में यानी कार्यशाला में टोटल कितने बच्चे उपस्थित हुए तो यहाँ पर 8 बच्चे उपस्थित हुए। कक्षा 1 में 5 बच्चे और कक्षा दूसरी में 3 बच्चे। इस प्रकार से आप इसको दोबारा देख सकते हैं, एक बार चेक कर लें। माताओं के समूहों की कुल संख्या एक ही है क्योंकि अधिकतम 7 माताएं हैं कक्षा 1-2 में तो एक ही समूह बनेगा। कार्यशाला में उपस्थित माताओं की कुल संख्या एक ही रहेगी। माताओं की कुल संख्या 7 है। कार्यशाला में उपस्थित माताओं की कुल संख्या 5 यानी 7 में से 5 माताएं आईं और एंकर लीडर की कुल संख्या 1। कार्यशाला में उपस्थित एंकर लीडर माताओं की कुल संख्या 1। कक्षा 1 और 2 में नामांकित बच्चों की संख्या 8। नामांकन कक्षा 1 में 5, नामांकन कक्षा 2 में 3 और कार्यशाला में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या कक्षा 1 और 2 की 8। उपस्थित कक्षा 1 में 5 और उपस्थित कक्षा 2 में 3। इसको चेक करने के बाद आप इसको सेव कर दें। एक देखिए सेव हो जाएगा, सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इसके आइकॉन का कलर चेंज हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।